कल्पना सोरेन पहनती है 40,000 का घड़ी, चश्मा पहनती है 50,000 का। उसको चश्मा खरीदने के लिए पैसा है, चश्मा पहन के भी उसको आंख नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंट इतना परेशान है। अब हम लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। तो वो चीज वो झारखंड सरकार देखेगा ना, वो हम लोग तो नहीं देखेंगे, वो तो हम लोग को चाहिए। हेमंत सोरेन को चाहिए कि हम लोग को दे दे। मैया सम्मान के लिए फंड हो जा रहा है, लेकिन आखिरकार मैया सम्मान योजना सरकार दे रहा, मान रहे 2500 में हम लोग का पढ़ाई होगा क्या? सरकार इन पैसों का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रही है, अन्य योजनाओं के लिए उपयोग कर रही है। सरकार से मैं कहता हूं कि ना मैं घर का रहा और ना मैं घाट का रहा, ना ही आप हमें पढ़ने दे रहे हैं। पिछले 2 साल से झारखंड के स्कूल और कॉलेज में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं रांची के राजभवन के समक्ष तमाम जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं आया है, जिस वजह से इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें पढ़ाई छोड़नी होगी। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। कौन से कॉलेज से है आप? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब से नहीं आया है स्कॉलर? 2 साल 2023-25 से नहीं आया हुआ है, अभी 2 साल से स्कॉलरशिप रुका हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है? जैसे कि छात्रवृत्ति एक होता है ना, छात्र के हित के लिए होता है, ताकि झारखंड सरकार मतलब जैसे कि छात्रवृत्ति आता है, बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो वो अपना पढ़ाई ऐसे प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो वो जो छात्रवृत्ति होता है उनका एक ऑप्शन रहता है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, झारखंड के लिए कुछ कर पाए। तो झारखंड सरकार को ये चीज का ध्यान देना चाहिए ना कि उन्हीं के मतलब वो अपना ये कुछ करेंगे तब ना उनका झारखंड भी आगे बढ़ेगा, बट वो एकदम सारा छात्रवृत्ति रोक के रखे हुए हैं। इसकी वजह से आधे बच्चे का तो पढ़ाई भी छूट गया, बहुत कोई पढ़ नहीं पा रहे, तो वो उन लोग को अच्छे से मतलब छात्रवृत्ति पूरा देना चाहिए। मतलब ये जो छात्र हित मांग कर रही है तो झारखंड सरकार को वो पूरा करना चाहिए। कारण क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं आप लोगों को मिल रहा है? पता नहीं, छात्रवृत्ति का वैसा कोई हम लोग को वो है नहीं, लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि वो पैसा दे रहे हैं, बट वो कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे मतलब अटक गया है, तो वो चीज वो झारखंड सरकार देखेगा ना, वो हम लोग तो नहीं देखेंगे, वो तो हम लोग को चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ये भी डर आप लोगों को सता रहा है कि बीच में पढ़ाई ना छोड़ना पड़ जाए? देखिए, मेरा नाम खुशबू महतो है और मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग को 2023 से लेकर 24-25 का भी नहीं मिला स्कॉलरशिप, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। पढ़ाई को लेकर हम लोग अपने कॉलेज में फी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और हमें कॉलेज से प्रेशर दिया जा रहा है कि कॉलेज में फी जमा करो, अदरवाइज तुम लोग एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा। आखिरकार मैया सम्मान योजना सरकार दे रहा, मान रहे 2500 में हम लोग का पढ़ाई होगा क्या? आप ये बताइए। सरकार को इतना समझ में नहीं आता है कि जब कल्पना सोरेन पहनती है 40,000 का घड़ी, चश्मा पहनती है 50,000 का। उसको चश्मा खरीदने के लिए पैसा है, चश्मा पहन के भी उसको आंख नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंट इतना परेशान है, स्कॉलरशिप के नाम पे भीख मांग रहा है आदमी। तो उसको समझ में आना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट को दुख देख के अपने आप को स्मार्ट समझे तो ये गलत है। अच्छा ये बताइए, क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं, क्यों नहीं स्कॉलरशिप आप लोगों को दिए जा रहे हैं, कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए, कारण अभी तक तो कोई पता नहीं चला है कि, लेकिन हम लोग अभी आप फील कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो हम लोग को केंद्र सरकार के पास जो फंड आता है वो फंड कहीं ना कहीं मैया योजना में दिया जा रहा है। आखिरकार मैया योजना मम्मी लोग को मिल रहा है तो मम्मी लोग कहीं पढ़ाई नहीं ना करेगी, पढ़ाई वो लोग नहीं करेगी, तो हम लोग का पैसा का जरूरत है स्टूडेंट को। जबकि सरकार को समझ में होना चाहिए कि हम लोग को स्टूडेंट लाइफ में सरकार भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वो उसके मम्मी पापा तो मतलब सरकार बन के ही पैसा दिया होगा, तो हम लोग के मम्मी पापा गरीब है, तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग को देना चाहिए स्कॉलरशिप। 2 साल तक आप लोग किस तरीके से पढ़ाई किए हैं? क्या पैसे कहीं से लोन लिए हैं या फिर घर वालों को प्रेशर दिए हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं साइड से कि इनकम हो और वो हम पैसे जो है वो कॉलेज में भरे? देखिए, अभी कहीं वैसा काम वगैरह तो नहीं करते हैं हम। कॉलेज में डेली अटेंडेंस मस्ट होता है, बोला जाता है कि अटेंडेंस मस्ट रहता है, इसलिए कॉलेज एब्सेंट नहीं करते। लेकिन बाकी स्टूडेंट हम देखते हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जोमेटो में काम करते हैं, फ्लिपकार्ट में, ब्लिंकिट में, जितने सारे मतलब पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करते हैं। किसी के फैमिली में गरीब रहते हैं तो वो लोग अपना कॉलेज का फी जमा करने के लिए अपना पार्ट टाइम कर लेते हैं। चलिए और भी कुछ स्टूडेंट्स से हम बातचीत करेंगे। आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे, कौन से कॉलेज कौन से स्कूल से है आप लोग? हम लोग साईनाथ यूनिवर्सिटी से हैं। कब से नहीं आया है स्कॉलरशिप? 1.5 साल हो गया, 2 साल लगा। क्या बोला जा रहा है, क्या कारण
कारण है, क्यों रुका हुआ है, क्यों आप लोगों को नहीं मिल रहा? सरकार को बोलना पड़ेगा ना, क्या कारण है वो भी हम लोग को बताएगा ना, क्या कारण है कि नहीं है। मैया योजना का पैसा देने के लिए हो जा रहा है पैसा, और हम लोग का स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा हो रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम ना किसी से भीख मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं। हम लोग का जो अधिकार है हम लोग वही मांग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इसी पैसे से आप लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ। आप लोगों को डर भी सता रहा है कि बीच में पढ़ाई ना छोड़ना पड़े, तो आप कैसे एग्जाम फीस दे बैठने रहे नहीं हैं? मिलेगा, एग्जाम हम लोग का एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा। तो अभी एग्जाम हम लोग का 15 दिसंबर है, उसमें मेरा एग्जाम है। हम लोग का एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा, पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को नोट यूज कराना पड़ता है कि नोट यूज होगा तो तुम लोग का एग्जाम देने मिलेगा। अब हम लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग का एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग अपना हित के लिए हम लोग यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जबकि हम लोग का सरकार देता तो हम लोग क्यों आते यहाँ? अगर वो देते तो हम लोग क्यों आते? सभी को नहीं मिला है या चुनिंदा कुछ लोगों को मिला है? अगर सभी को मिलता तो इतना आता क्यों? नहीं ना आता। यहाँ पे देख लीजिए, अगर सबको मिलता तो ये आता क्यों? और भी कुछ, आप भी सेम कॉलेज? सेम कॉलेज में कितनी परेशानी हो रही है इसी पैसे से, इसी पैसे के भरोसे से पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, फीस कैसे भर रहे हैं? जी मैम देखिए, जब एडमिशन लिए थे उस टाइम उम्मीद था कि नहीं झारखंड गवर्नमेंट अच्छी है, स्कॉलरशिप देगी तो हम लोग अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। और बात रहा परेशानी का, तो अभी पैसा इधर उधर से लोन पे लेके कर्जा लेके उधर से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब स्कॉलरशिप के लिए हम लोग को इसी पे डिपेंड है तो नहीं मिल रहा है। हेमंत सोरेन को चाहिए कि हम लोग को दे दे, मैया सम्मान के लिए फंड हो जा रहा है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट इतना कल का हम लोग भविष्य राज्य का देश का, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं दे रहा। मैया सम्मान योजना में दे के पैसा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आप मैया सम्मान भी चलाइए, मैया को भी खुश रखिए, लेकिन हम लोग को भी दे दीजिए कल्याण का पैसा। और क्या बोले, हम लोग का एग्जाम देने नहीं देगा, हम लोग अगर फी जमा नहीं करते हैं तो। कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात राज्य सरकार तक पहुँचा रहे हैं। परेशानी कितनी बढ़ रही है, 2 साल बीत गए। कहना है कि हम लोग सभी झारखंड राज्य के गरीब विद्यार्थी हैं और हम रामगढ़ जिला से आए हुए हैं और किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके हमने बीएड में नाम लिखाया। अब हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है कि आप अपना कॉलेज का किस्त जमा करें, अन्यथा आपका नाम काट के आपका हाथ में दे देंगे। अब सरकार से मैं कहता हूं कि ना मैं घर का रहा और ना मैं घाट का रहा, ना ही आप हमें पढ़ने दे रहे हैं और ना ही आप हमें किसी तरह का रोजगार दे रहे हैं। तो बताइए, अब हमारी स्थिति ऐसी है कि सही में हमारी स्थिति झाल मुड़ी बेचने वाला और मुर्गा अंडा सब करने वाला अब समय आ गया है। हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ना घर करें ना घाट करें। और भी ये परेशानी बढ़ रही है, आप लोगों का कहना है पढ़े कैसे, बीच में ही फीस मांग लिया जा रहा है और आप लोगों को जो परीक्षा उसमें भी बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या चाह रहे हैं सरकार से, ये बताइए। सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं मैडम कि जो हमारा छात्रवृत्ति होती है वो एक बहुत ही सहायता करता है हम गरीब पिछड़े तबके के लोगों के लिए। आगे की पढ़ाई हमें करनी होती है तो उसके अनुसार हम लोग एक रणनीति बना पाते हैं, स्ट्रेटजी बना पाते हैं कि इस पैसा को फलना ट्यूशन में देंगे या इस पैसा से हम ये फलना बुक इस बार खरीदेंगे, या जो भी पैसा आता है रूम रेंट में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी चावल घर से नहीं आता तो उसके लिए हम लोग देते हैं। लेकिन ये सरकार पैसा दे ही नहीं रही है, हम लोग की आगे की जो भी विधि व्यवस्था है रोक गई है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से, हम लोग रूम में अपना खर्चा नहीं जुटा पा रहे हैं। 24 में नहीं दिया, 25 वाला में नहीं दिया, लगातार ये सरकार पैसा बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। तो हम यही कहना चाहेंगे मैम कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार चोरी की होगी, या केंद्र को जो वहाँ बजट दिया गया होगा उसका हिसाब नहीं दिया होगा, तभी तो नहीं पैसा दे रही है। तो ये सरकार की कमी और हम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। हम सब कुछ नहीं जानते, हम सब सीधे से बात सरकार से जवाब मांगेंगे और आज महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और हम ये आश्वासन लेंगे कि ये पैसा हमें कब तक दी जाएगी। अच्छा, ये भीड़ में कटोरी क्यों? देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि सभी छात्र आज कटोरा पकड़ने को मजबूर है। जिन हाथों में कलम किताबें होनी चाहिए थी उन हाथों में ये सरकार हेमंत दादा कटोरा पकड़ाने को मजबूर कर रही है। देखिए जिस प्रकार से आज झारखंड के छात्र, हजारों छात्र पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, उनको लगभग 2 सालों से छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है। छात्रवृत्ति ना पैसा मिलने के कारण वो मानसिक तौर पर पीड़ित है। छात्रवृत्ति का पैसा ना मिलने के कारण वो अपने कॉलेज की फीस, हॉस्टल का रेंट
स्टूडेंट आने जाने के भाड़े का खर्च, उनके किताबों का खर्च उसी छात्रवृत्ति के पैसे पर निर्भर होता है। मगर ये सरकार गूंगी बहरी बन करके छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही है। मगर अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये सरकार 5-5 हजार करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पर खर्चा करती है, अपने अनावश्यक कार्यक्रमों में खर्चा करती है, मगर जिससे छात्र पढ़ेगा, जिससे झारखंड का विकास होगा, उनको छात्रवृत्ति देने का पैसा इनके पास नहीं है। तो देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हाथों में कलम होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के हाथों में कटोरा है और इनका कहना है कि हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप लोगों का कहना है कि हक मांगने के लिए पहुंचे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये कटोरा क्यों, हमको ये बताइए पहले। देखिए, ये कटोरा हमने मजबूरी में पकड़ा है। किसी भी छात्र को कटोरा पकड़ के सड़क पर चलने का कोई शौक नहीं है। झारखंड सरकार ने हमें मजबूर किया है कि हम अपने हाथों में कटोरा पकड़कर, ये कटोरा एक माध्यम है सरकार को संदेश देने का कि जिस प्रकार आज हमें कटोरा पकड़े हैं, अगर यही रवैया आपका रहा तो आने वाले चुनाव में आपको भी कटोरा पकड़ना पड़ेगा, फिर भी आपको वोट नहीं मिलेगा। झारखंड सरकार ने जिस प्रकार के वादे किए, छात्रों के भविष्य को बनाने के वादे किए, झारखंड सरकार ये दूसरी टर्म की सरकार है, कुल मिलाकर 6 साल की सरकार हो गई, लेकिन आजकल ना ही रोजगार ना ही और किसी चीज को देने के काम कर रही है। लेकिन जो हमारा हक है, जो बजट में एलोकेटेड फंड है हमारा छात्रवृत्ति का पैसा, जिसे सरकार ने शिक्षा बजट में छात्रों के लिए एलोकेट किया हुआ, वो पैसा भी नहीं देने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार इन पैसों का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रही है, अन्य योजनाओं के लिए उपयोग कर रही है, जिसके कारण उसे अपने वोट मिले। सरकार अगर हम लोगों के छात्रवृत्ति का पैसा नहीं देती है, तो आज जिस प्रकार हम लोग शांति मार्च से राजभवन में मेमोरेंडम सौंपने आए हैं, आने वाले समय में हम लोग पूरे झारखंड भर में भव्य आंदोलन की तैयारी करेंगे और सरकार से अपना हक लेने का काम करेंगे। देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे रांची के राजभवन के समक्ष की, जहां पर अलग अलग कॉलेज और अलग अलग स्कूल से तमाम जो स्टूडेंट है वो एकत्रित हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक सवाल जो है वो राज्य सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा। तमाम स्टूडेंट का कहना है कि उसी पैसे के भरोसे हम लोग कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कॉलेज की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब तक ये लोग फीस नहीं भरेंगे, इन लोगों को एग्जाम नहीं देने मिलेगा। तो ऐसे में तमाम जो स्टूडेंट है सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर स्कॉलरशिप का पैसा इन्हें क्यों नहीं मिला है। 2 साल बीत गए हैं और स्टूडेंट का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर ये लोग जाकर कहीं पूछते हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा क्यों नहीं आया है, तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, राज्य सरकार के पास फंड नहीं है। ऐसा तमाम स्टूडेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।